Hello students, SMCP Education welcomes you all for the new session on computer science, the only course for 10 plus above students and also for those who come from non-computer science background but may wish to apply for engineering or other related fields. I am your instructor Kaustubh for this session. पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर सिस्टम में देखा था कि एक कंप्यूटर सिस्टम का आइडियल ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। हमने ये भी समझा था कि कंप्यूटर की सीपीयू के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम द सिंपल कैलकुलेटर टू अ मॉडर्न डे पावरफुल प्रोसेसर्स कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैव इवॉल्व्ड इन अ रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। हम ये जानते हैं कि सिंपल कैलकुलेटर से आज हम बहुत ही हमने जो प्रोसेसर्स है उसमें बहुत तरक्की की है साइंस ने, जिससे कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस की प्रोसेसिंग बहुत पावरफुल हो गई है, वो भी बहुत कम समय में। अब आपके सामने एक टाइमलाइन प्रस्तुत होगी, उस टाइमलाइन के थ्रू हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला 500 BC में आया अबेकस, first mechanical device used for calculations. It was developed in China. Then second में पास्कलाइन, ये 1642 में ये पास्कलाइन मशीन आई। It was invented by a French mathematician Blaise Pascal और ये सिंपल इसको पास्कल्स कैलकुलेटर भी बोलते हैं। किसी भी दो नंबर्स को कैलकुलेट या ऐड करने के लिए यूज़ होता था। टैक्सी का जो मीटर होता है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है पास्कल्स कैलकुलेटर का। देन 1834 में एनालिटिक इंजन डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। दिस हैड 5 यूनिट्स, इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। अब इनपुट आउटपुट तो आपको पता ही होगा, पर स्टोर जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। मिल जो है वो एक कैलकुलेटिंग यूनिट होती थी, और कंट्रोल जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता था, ऐसी यूनिट को कंट्रोल यूनिट बोलते थे। देन 1890 में आई टैबलेटिंग मशीन। टैबलेटिंग मशीन टैबलेट से आई है। टैबलेट का मतलब ही होता है किसी चीज़ का कैलकुलेशन करना, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना। तो हरमन होलेरिथ, एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन, इन्वेंटेड द मशीन। दिस वॉज कैपेबल ऑफ रीडिंग डेटा, प्रोसेसिंग इट एंड गिविंग द डिजायर्ड आउटपुट। सो यहाँ से हम मान सकते हैं कि एक नया इनोवेशन आया कंप्यूटर्स में। देन ट्यूरिंग मशीन 1937 में आई। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एन अलान ट्यूरिंग, हु इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर साइंस एंड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप कहते हैं। ये जो ट्यूरिंग मशीन थी ये जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन थी। इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसी मशीन जिसको आप प्रोग्राम कर पाओ, तो वो जो कि जिससे कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो सके, ऐसी मशीन जो है अलान ट्यूरिंग ने बनाई थी। देन 1945 में आया EDVAC। अब EDVAC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो इट वॉज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ENIAC। तो ENIAC और EDVAC जो थे वो एक जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आए। उनका इन्वेंशन हुआ 1946 में। ENIAC होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सो EDVAC जो था वो ENIAC का इम्प्रूव्ड वर्जन था। यहाँ से एक और नया इनोवेशन चालू हुआ था, डेवलप्ड बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्टोरिंग डेटा एज वेल एज मेमोरी। तो आज हम जो भी मॉडर्न कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उसमें ये ENIAC का जो कंसेप्ट है वो यूज़ हुआ, मतलब डेटा को स्टोर करना मेमोरी में प्रोसेसिंग के पहले। देन 1947 में ट्रांजिस्टर्स आए। ये एक नया इनोवेशन था। ट्रांजिस्टर जो है सेकंड जनरेशन में आए, डेवलप्ड एट बेल लैब्स यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। दिस रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स। इन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया जो कि फर्स्ट जनरेशन में आया। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स के आने पर डेटा का जो इनपुट था वो हम पंच्ड कार्ड्स एंड पेपर टेप्स यूज़ करते थे। फर्स्ट से सेकेंड जनरेशन हमने पंच्ड कार्ड्स ही यूज़ किया है एज अ डेटा इनपुट। देन
1970 में आए इंटीग्रेटेड सर्किट. An integrated circuit is a silicon chip which contains entire electronic circuit on a very small area. हमने पहले ये समझा है कंप्यूटर सिस्टम में पहले वीडियो में कि एक या एक से अधिक माइक्रोचिप्स का यूज़ करने से को ऐड करने से आईसीज बनती है जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती है और उनमें रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स भी होते हैं. उन्हें ही हम आईसीज बोलते हैं. आईसीज आए थर्ड जनरेशन में, जिसके बाद थर्ड जनरेशन में आने के बाद उन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया था. इसमें डेटा इनपुट हमने एज अ कीबोर्ड का यूज़ करना चालू किया था. अब हम समझते हैं इन ब्रीफ में पंच कार्ड्स के बारे में. आपके सामने ये लेफ़्ट में इमेज आ रही होगी, ये पंच कार्ड्स है. अब तक हमने ये देखा कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में जो है एज अ डेटा इनपुट हम पंच कार्ड्स का यूज़ करते थे. A punch card is a piece of stiff paper that holds digital data represented by the presence or absence of holes in predefined positions. ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही जो पंच कार्ड्स दिखते थे. इनमें होल्स होते थे जो कि डिजिटल डेटा को स्टोर करने में कैपेबल होते थे. पंच कार्ड्स वेयर वंस कॉमन इन डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस. मतलब डेटा को प्रोसेस करने ऐसे एप्लीकेशन जो डेटा को प्रोसेस कर सके और टू डायरेक्टली कंट्रोल ऑटोमेटेड मशीनरी. मतलब जो भी मतलब ऐसे मशीन जो ऑटोमेटेड चले, जो प्रोग्रामेबल हो, उसमें पंच कार्ड्स का यूज़ होता था. अब हम देखेंगे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है. आर्किटेक्चर वो डिज़ाइन होता है या ब्लूप्रिंट होता है. होता क्या है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई भी इन्वेंशन करते हैं, जो भी इन्वेंशन होता है उसको जब टेक्नोलॉजिकली हमको उस रियल में लाना होता है तो उसका एक डिज़ाइन बनता है पेपर पर. जो ये डिज़ाइन जो होता है वो कंसेप्चुअली ये बताता है कि वो प्रोडक्ट कैसे वर्क करेगा. सो ये उसे आर्किटेक्चर कहते हैं. सो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर यहाँ पे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कि सीपीयू जो है हम जो बोलते हैं प्रोसेसर, वो कैसे वर्क करेगा उसका आर्किटेक्चर है. ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर्स वी यूज टुडे आर बेस्ड ऑन दिस आर्किटेक्चर. हिस्टोरिकली देयर हैव बीन टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स एंड स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स. फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स में देयर फंक्शन इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड दे कुडेंट बी प्रोग्राम्ड. एग्जाम्पल कैलकुलेटर्स. हम ये जानते हैं कि कैलकुलेटर्स जो है वो एक स्टैटिक या फिर फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर बेस्ड है. इसका मतलब ये है कि आप कैलकुलेटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप प्रोग्राम कर नहीं सकते, उसके अंदर आप प्रोग्रामिंग कर नहीं सकते, तो जिसकी वजह से उसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है. जैसे कि आपने केवल इनपुट दिया 2+2 और आपको 4 एज आउटपुट मिल गया, बस यहीं तक कैलकुलेटर्स का काम होता था. पर स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स के आने से कंसेप्ट बिल्कुल चेंज हुआ. इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स में कोई भी एप्लीकेशन या डेटा को मेमोरी में स्टोर किया जाता था इससे पहले कि वो प्रोसेस हो सके. तो दिस कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट मैनी डिफरेंट टास्क. एप्लीकेशंस आर स्टोर्ड ऑन देम. इन्हें हम प्रोग्राम भी कर सकते थे. ऐसी कैपेबिलिटी जो है स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स कंसेप्ट्स में होती थी. सो यही जो स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स का जो कंसेप्ट है ये आज हम मॉडर्न कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं. द मॉडर्न कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट. इन दिस स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट प्रोग्राम्स एंड डेटा आर स्टोर्ड इन अ सेपरेट स्टोरेज यूनिट कॉल्ड मेमोरीज. जैसे हमने पहले पढ़ा था कि रजिस्टर्स होते हैं, उनको हम हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज बोलते हैं. ठीक है. नाउ हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझेंगे इससे पहले कि हम वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर को वर्किंग में देखें. द CPU कंटेन्स द ALU कंट्रोल यूनिट एंड वेराइटी ऑफ रजिस्टर्स. तो रजिस्टर्स क्या होते हैं? दे आर हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज इन द CPU. जैसे मैंने पहले आपको कंप्यूटर सिस्टम में फर्स्ट वीडियो में बताया था, ऑल डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन अ रजिस्टर बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड. कोई भी डेटा होता है उसे पहले प्रोसेसिंग से पहले उसका स्टोर किया जाना बहुत ज़रूरी होता है. यही एक कंसेप्ट है स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर्स का, जो रजिस्टर्स इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं. अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हैंडल्स ऑल द बेसिक कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
logical bit shifting operations. Control unit controls the operations of the computers, ALU, memory and IO devices. एक्चुअली कंट्रोल यूनिट जो है वो मेन यूनिट होती है पूरे सिस्टम की, और ये पूरे इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करती है, हैंडल करती है, ये इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करती है और सही स्टेटस सिग्नल्स जो है उनको जो है बताती है. सो बेसिकली वो क्या करती है कि इंटरप्रिटेशन करती है मेमोरी से डेटा को, और प्रॉपरली डेटा का फ्लो जो होता है उसको गाइड करती है. देन MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, होल्ड्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ डेटा दैट नीड्स टू बी एक्सेस्ड. जो डेटा जो प्रोसेस होने में है या जिसे प्रोसेस होना है वो जिस मेमोरी में स्टोर होता है उसकी लोकेशन को स्टोर करके रखता है MAR. देन MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर, होल्ड्स डेटा दैट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम मेमोरी. जो डेटा है उसको मेमोरी से ट्रांसफ़र करने में या स्टोर होल्ड करने में रोल प्ले करता है. देन कम्स AC, एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करके रखना. सो स्टोर्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल रिजल्ट्स. ये जो रिजल्ट्स होते हैं कैलकुलेशंस के उसे स्टोर करके रखता है ताकि उन्हें शो किया जा सके या यूज़ में लाया जा सके. देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यूज्ड फॉर टेम्पररीली होल्डिंग इंस्ट्रक्शंस. प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. हम काउंटर से आप समझ रहे होंगे नाम काउंट, तो ये क्या करता है कि बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन जो अगला जो एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस ये होल्ड करके रखता है. सो क्योंकि ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो CPU है वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, सिंगल इंस्ट्रक्शंस ही फैच हो सकते हैं, ओनली वन एट अ टाइम. तो इसलिए प्रोग्राम काउंटर का रोल यही होता है कि वह जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है अगला उसका एड्रेस ये स्टोर करके रखता है. देन CIR, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, कंटेन्स द करंट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. बसेस हम नाम से समझ सकते हैं, जैसे कि रियल लाइफ में क्या होता है, बस होती है. बस क्या है, एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल होती है जो हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाती है. वैसे ही बसेस जो होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में ये एक ऐसी केबल होती है या एक ऐसा सिस्टम होता है जो डेटा को ट्रांसफ़र करने के काम आता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, और ये इंटरनली जो है CPU और मेमोरी से कनेक्टेड होती है. सो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का ये वर्किंग है. जैसे आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट में मेमोरी है, राइट में इनपुट आउटपुट बस है, केबल है, इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस है, आपके जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपके कनेक्टेड होते हैं सिंपली केबल के थ्रू. फिर CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड ALU, PC प्रोग्राम काउंटर, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर है, जनरल पर्पस रजिस्टर है. देन प्रोग्राम काउंटर जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसका जो है जो एड्रेस है वो अपने पास रखता है. देन MAR को दिया मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. MAR ने मेमोरी से उस पर्टिकुलर डेटा के एड्रेस को फेच किया, और बस है, बस के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा IO बस के थ्रू, जो कि एक सिंपली एक केबल है ट्रांसमिट करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए. देन MAR टू MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर, ये उस मेमोरी से डेटा को फैच करेगा. देन सिंपली बस उस डेटा को ट्रांसफ़र कर देगी. देन कंट्रोल यूनिट इन सब को कंट्रोल कर रहा है और जो है सिग्नल स्टेटस और डेटा के फ्लो को गाइड भी करता है, और सिंपली बस के थ्रू जो है डेटा होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है IO बस के थ्रू, जो केबल होती है, और यही केबल आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के केबल्स होते हैं उनसे कनेक्टेड होती है, जिसके थ्रू आपको इनपुट और आउटपुट मिल जाता है. तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है वॉन न्यूमैन का. बॉटलनेक्स ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. अब हम देखेंगे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बॉटलनेक्स क्या होते हैं. बॉटलनेक्स का मतलब ही ये होता है कि फ्लॉज. तो कोई भी जो डिज़ाइन होता है या आर्किटेक्चर होता है कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, फ्लॉज होते हैं. तो वॉन न्यूमैन में क्या फ्लॉज है. रिमेंबर दैट इंस्ट्रक्शंस कैन बी fetched एंड कैरिड ओनली sequentially, only one at a time. This is a drawback of von Neumann architecture.
बिकॉज इट होल्ड्स द कॉम्पिटेंस ऑफ CPU। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब है कि हम जानते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये एक ही बार जो है फैच होते हैं, सिक्वेंशली फैच होते हैं, ओनली वन एट अ टाइम। तो जिसके थ्रू हमें मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग जो आउटपुट है, जो बिहेवियर है, वो हमें नहीं मिल पाता। तो इसके थ्रू हम जो CPU है उसकी जो कॉम्पिटेंस है वो क्वेश्चनिंग में मतलब हम उसे क्वेश्चन करते हैं कि उसका जो कैपेबिलिटी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का। दो वी कैन प्रोवाइड प्रोसेसर विथ मोर कैशे, मोर रैम और फास्टर कंपोनेंट्स, बट स्टिल वी नीड टू इंस्पेक्ट CPU कॉन्फ़िगरेशन। हम ये जानते हैं कि हम जो CPU है या प्रोसेसर है उसे कितने भी कैशे हमने लगाकर ऐड किया या रैम बढ़ाई या उसे फास्ट बनाने के लिए और फास्टर कंपोनेंट्स हमने उसको ऐड किया, बट पर फिर भी जो हम चाह रहे हैं CPU से, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी पर्पस वर्किंग, वो हमें नहीं मिल पाएगी क्योंकि उसका आर्किटेक्चर ही ऐसा है कि वह केवल सिक्वेंशली प्रोसेस करता है चीज़ों को। सो ये ड्रॉबैक्स है, बट फिर भी हम मॉडर्न डे कंप्यूटर्स जो यूज़ करते हैं वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के कंसेप्ट पर ही आधारित है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।